Hello students, very good morning to all of you. Today we are continuing our chapter currency. In this today we are going to take our topic that is making of a bill. It means that today we are going to learn that if we go to any market to buy something तो हमें जो बिल मिलता है, जो भी हम परचेज़ करते हैं कुछ भी आइटम्स मार्केट से, हम उसके लिए हमें जो बिल जनरेट होके जो दुकानदार हमें देता है वो बिल किस फॉर्म में जनरेट होता है, उसका कैलकुलेशन किस टर्म्स में होता है, हम वो सब लर्न करेंगे आज. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेकिंग ऑफ बिल्स, दैट हाउ वी विल जनरेट द बिल, correct, and how do we understand that bill language. Okay, so I think that the parents all having their books, all students having their books from the school. Okay, so this is an exercise 10.2 on the page number 58. Okay, the question is that Hemant bought 8 kilogram milk at the rate of 40.25 पर लीटर. ओके, हेमंत कोई लड़का है जो बाज़ार से 8 kg मिल्क लेके आया है एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ 0.25 पर लीटर. मीन्स 1 लीटर की रेट कितनी है, इतनी है. और कितना लेके आया है, 8 किलो लेके आया है मिल्क. सेकेंड आइटम क्या लेके आया है, कर्ड लेके आया है 3 kg लेके आया है एट द रेट ऑफ 60 किलो. मीन्स 3 किलो kg लेके आया है. पर किलो की रेट कितनी है, 60 किलो, यानी 1 kg कर्ड की रेट क्या है, 60 रुपीज़ है. एंड 2 किलो घी एट द रेट ऑफ 450 पर किलोग्राम. एंड 450 रुपीज़ पर किलोग्राम की रेट के ऊपर वो 2 kg घी लेके आया. ठीक है. देन 5 लीटर ऑफ द बटर मिल्क एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ एंड 75 पैसा पर लीटर पे. ठीक है. ऑन द बिल नंबर, उसका बिल नंबर कितना है, 428 है. ऑन द डेट ऑफ दिस, ये डेट पे वो लेके आया है. कहाँ से लेके आया है, फ्रॉम द वासुदेव मिल्क डेयरी कोटा से. फ्रॉम द वासुदेव मिल्क डेयरी कोटा से लेके आया है. मेक द बिल ऑफ द अबव मटेरियल. अब हमें इसका बिल जनरेट करना है कि ये बिल किस फॉर्म में जनरेट होगा और कैसे बनेगा. तो हम सबसे पहले इसका कुछ टेबुलर स्ट्रक्चर है वो जनरेट करते हैं कि कौन सी डिटेल हम कौन सी जगह पे लिखने वाले हैं. सो हियर आई एम स्टार्टिंग सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ जो फॉर्मेट है, मैं सबसे पहले वो फॉर्मेट बना लेता हूँ कि हमें किस फॉर्मेट में इसका बिल जनरेट होने वाला है. ठीक है. तो सबसे पहले हम आई एम मेकिंग एन रफ हैंड lines, but you need to use your scales in your notebook. ओके, आपको जो लाइंस है वो स्केल के थ्रू ड्रॉ करनी है. This portion is for bill number. Okay, here we will write the name of that departments and here we will have the date. यहाँ हम डेट लिखेंगे कि किस डेट को उसने जो प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं, कौन सी डेट को परचेज़ किए हैं. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे हम नेम एंड एड्रेस. नेम एंड एड्रेस. नेम एंड एड्रेस मीन्स जो बंदा या द पर्सन हु हैड परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, या जो इस मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करके लेके आया, उसका नेम एंड एड्रेस इस ब्लॉक में आएगा. ठीक है. फिर हम यहाँ बनाएंगे सीरियल नंबर. ओके, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं. फिर यहाँ लिखेंगे हम डिस्क्रिप्शंस. ओके, डिस्क्रिप्शन मीन्स कौन कौन से आइटम्स लेके आए, जैसे मिल्क है, कर्ड है, ऑयल है, घी है, ये सारे क्या है प्रोडक्ट्स के नेम है. ये सारे क्या डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे आएंगे. ठीक है.
फिर रेट मीन्स जैसे पर किलो की क्या रेट है, पर लीटर की क्या रेट है, वो रेट हम इसमें लिखेंगे। फिर है यहाँ पे क्वांटिटी, फिर है यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, क्या आ जाएगा अमाउंट। यहाँ से हम लेते हैं इसका सीरियल नंबर, ये है इसका डिस्क्रिप्शन कॉलम, ये है इसका रेट कॉलम, ये है इसका क्वांटिटी कॉलम, ये आ जाएगा इसका अमाउंट, ठीक है। ये हम यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर नीचे यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। टोटल जो भी रुपए होंगे उसे हम यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे, और इस कॉलम में, बड़े वाले कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट, उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी जो क्लॉज जो भी हमें देने होते हैं, जो हर बिल के नीचे लिखे जाते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे। जैसे कि साइन होता है, जो बिल बनाता है उसका साइन होता है नीचे, जो प्रोपराइटर होता है उसका यहाँ पे साइन होता है बिल के। और कुछ जो भी हमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी होती है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे एरर एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, मतलब कि कुछ भी एरर या कुछ गलती हो जाए तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और क्या लिख सकते हैं, गुड्स वंस सोल्ड नॉट बी टेकन बैक। मीन्स जैसे हम मार्केट जाते हैं, कुछ जन खरीदते हैं, तो उसमें बिल्स के नीचे ऐसा लिखा हुआ रहता है ना कि जो भी एक बार माल बेच दिया जाएगा वो वापस नहीं लिया जाएगा। द गुड्स वंस सोल्ड नॉट बी टेकन बैक, ठीक है। नाउ अब हम इसका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है जो कहाँ से लेके आया है बंदा, जो माल लेके आया है बाज़ार से, वो जो प्रोडक्ट लेके आया है वह कौन से मार्केट से या कौन से शॉप से लेके आया। वासुदेव मिल्क डेयरी कोटा से लेके आया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम द वासुदेव मिल्क डेयरी कोटा, ओके। इसने बिल नंबर दे रखा हमें, बिल नंबर कितना दे रखा है इसने, बिल नंबर दे रखा है हमें इसने 428। डेट कितनी दे रखी है इसने, 29/10/15, ठीक है, 2015, ठीक है। अब कौन लेके आया है, जो लड़का लेके आया है उसका नाम क्या है, हमने क्या नाम देखा है, जो लड़का लेके आया है उसका नाम क्या है, हेमंत। कौन लेके आया है, हेमंत लेके आया है, करेक्ट। लेके कौन आया है, हेमंत लेके आया है, ठीक है। तो हेमंत का नेम लिखेंगे हम यहाँ पे HEMANT, हेमंत लेके आया। अब क्या क्या लेके आया वो लिखते हैं हम। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या लेके आया, वो मिल्क लेके आया। कितना लेके आया, मिल्क लेके आया है 8 किलो लेके आया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ 25 पैसे। तो सबसे पहला आइटम है मिल्क, ठीक है। मिल्क क्या रेट पे लेके आया है, 40 रुपीज़ 25 पैसे पे। क्या रेट पे लेके आया, देखो 40 रुपीज़ 25 पैसे पे लेके आया। कितना लेके आया है, क्वांटिटी 8 kg लेके आया, तो 8 kg, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आइटम क्या लेके आया, वो कर्ड। क्या लेके आया है, कर्ड लेके आया है 3 kg लेके आया है एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर kg। तो कर्ड एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर kg कितना लेके आया, 3 kg लेके आया, ठीक है। फिर क्या लेके आया, 2 kg घी लेके आया एट द रेट ऑफ 450 पर kg। तो थर्ड आइटम है घी। कितना लेके आया है वो, 2 kg क्या रेट पे लेके आया है, 450 रुपीज़ पर kg पे, ठीक है। फिर लेके आया ये 5 लीटर बटर मिल्क लेके आया है इस रेट पे 20 रुपीज़ 75 पैसे पर लीटर। तो
बटर मिल्क लेके आया है। कितना लेके आया है ये बटर मिल्क? बटर मिल्क लेके आया है 5 लीटर। तो 5 लीटर क्या रेट पे लेके आया? 20 रुपीज़ 75 पैसे। तो 20 रुपीज़ 75 पैसे पे लेके आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी की रेट्स निकालनी है इसके आगे। ठीक है, कि मिल्क लेके आया है 8 लीटर, तो पर लीटर की रेट इसने इतनी दी है, तो 8 लीटर के कितने रुपए होंगे? अगर मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ 1 लीटर की रेट अगर इतनी है तो 8 लीटर की रेट कितनी हो जाएगी? अगर 1 लीटर की रेट अगर इतनी है तो 8 लीटर्स की रेट कितनी हो जाएगी? तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करेक्ट है ना। ऐसे इधर भी करेंगे। कर्ड अगर 1 किलो कर्ड की रेट अगर इतनी है तो 3 किलो कर्ड की रेट कितनी हो जाएगी? दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वैसे इधर भी करेंगे। 450 रुपीज़ है 1 kg घी का, तो 2 kg घी का कितना होगा? दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम। तो कर्ड कितना लेके आया है? ये 8 kg लेके आया है एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ 25। तो हम क्या करेंगे, 40.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे, आई होप आप सबको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 322 रुपीज़। और जब हम 63 kg कर्ड लेके आया है एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़, मीन्स 1 किलो कर्ड की रेट कितनी है? 60 रुपीज़ है, तो 3 kg कर्ड की रेट कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 180 आ जाएगा। ठीक है, फिर है घी लेके आया है 2 kg घी लेके आया है, क्या रेट पे? 450 रुपीज़ पर kg। 1 kg की घी की रेट है 450, तो 2 kg की रेट कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी, है ना। फिर 220.75 लीटर रेट पे 5 लीटर बटर मिल्क लेके आया है, तो टोटल इसका मल्टीप्लाई करने पे दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास? 103.75 आ जाएगा। अब टोटल कितने रुपए लगे? तो ये टोटल कितना रुपए एक्सपेंड करके आया है बाज़ार से, टोटल कितने रुपए इसने खर्च किए हैं मार्केट में ये सब आइटम्स प्रोडक्ट्स लेके आने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल लगाएंगे। क्या करेंगे, इन सभी का एडिशन करेंगे। तो इन सभी का एडिशन करने पे हमें क्या नंबर मिलेगा यहाँ पे? 1505.75 आंसर मिलेगा। अब हम कितना टोटल रुपये देंगे उसे? 1505 रुपीज़ देंगे, 0.75 पैसे देंगे। तो अब इनसे हम वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में हम क्या कहाँ पे लिखेंगे? इस कॉलम में लिखेंगे वर्ड्स में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 5 rupees and 75 पैसे। ओके, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं कि बिल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि मनु परचेज सम आइटम्स फ्रॉम द ममता जनरल स्टोर। ममता जनरल स्टोर से मनु ने कुछ आइटम्स परचेज किए हैं। जो ममता जनरल स्टोर कहाँ पे है? महावीर नगर करौली में है। एंड गॉट द बिल, और उसको एक बिल मिला है। बट देयर आर सम मिस्टेक्स, पर उस बिल के अंदर जो उसे बिल मिला है उस प्रोडक्ट्स के लिए जो उसने बाय किए हैं, उस बिल में कुछ मिस्टेक है। तो वो मिस्टेक हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है और हमें वो बिल वापस से जनरेट करना है।
तो हम कैसे करेंगे, देखो ये इसने बिल दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, ये इसने हमें ये बिल दे रखा है, ठीक है, कि ममता जनरल स्टोर डेट दिस आइटम्स, इसने ये खरीदे हैं, कैंडल खरीदा है 3 पैकेट्स एट द रेट ऑफ 20.25 60.75 पैसा हुआ, सोप खरीदा 5 पैकेट्स एट द रेट ऑफ 40.15, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमें चेक करना, क्या इसका जो कैलकुलेशन जो इसने कर रखा है क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम आइटम वाइज आइटम चेक करेंगे। अब 3 पैकेट्स उसने क्या बाय किया है, कैंडल बाय किया, क्या रेट पे, पर पैकेट की रेट कितनी है 20.25 है, तो हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 से, ताकि हमें 3 पैकेट्स की रेट मिल जाए। टोटल कितनी रेट लगी 3 कैंडल्स के पैकेट्स के लिए, तो क्या करेंगे हम 20.25 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, तो क्या मिलेगा हमें 3 to the 6 60 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 25 वी गेट 60.75 मीन्स ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये वैल्यू जो है लिखी हुई वो करेक्ट है। सेकंड क्या है, सोप उसने खरीदे हैं 5 पैकेट्स खरीदे हैं, बाय किए हैं 40 रुपीज़ 0.15 पैसे पर रेट के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 40.15 से, हम क्या करते हैं 5 व्हाट वी विल डू हियर 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किससे 40.15 से, तो 40.15 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, क्या मिलेगा 5 5 ज़ा 25 5 6 7 0 5 4 ज़ा 20, पॉइंट कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, यानी क्या आ रहा है हमें 200.75, बट यहाँ क्या लिखा है 210.75 लिखा है, तो यहाँ क्या है मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा 200.75 आएगा, करेक्ट 200.75 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 200.75 आएगा, है ना। तो इसे हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड आइटम देखते हैं, 4 kg शुगर, तो कितना रुपये हो जाएगा 4 kg शुगर का, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, तो हमें क्या 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें क्या मिलेगा 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 एंड 113, तो ये तो करेक्ट है। 2 kg ऑफ दिस 55.5, तो इसका डबल करेंगे तो 111 आएगा, ये भी सही है। तो अब हमें इसका कैलकुलेशन जो एडिशन है वो हमें वापस करना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 रुपीज़ जो यहाँ पे लिख रखे हैं ये कम हो, कितना हुए थे 200.75 ही रुपये हुए थे, लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है 210.75 लिख रहा था, तो 10 रुपीज़ लेस करना है इसमें से, 10 रुपीज़ लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 514.5 की जगह क्या आ जाएगा 504 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 504.50। तो बस यही चीज़ आपको करेक्शन सही करना है और ये फिगर एज़ इट इज़ वापस से बनाना है, ठीक है। ये जो टेबल बना हुआ है एज़ इट इज़ वो आपको वापस से बनाइए, जो टेबल बना रखा है ये टेबल आपको एज़ इट इज़ वापस से बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट जैसे कि ये वाला 4th क्वेश्चन है, इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ है कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रखी है। जैसे कि यहाँ पे सामने दिख रहा है कि नमकीन उसने बाय किया है 3 kg एट द रेट ऑफ 140 रुपीज़ पर kg, तो यहाँ पे क्या आएगा जब हम 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 140 से तो हमें क्या मिलेगा, जब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 140 से तो हमें क्या मिलता है 140 मल्टीप्लाई विथ 3, तो हमें क्या मिलेगा 3 0 ज़ा 0 3 4 ज़ा 12 12 का 1 3 1 4 420 आता है, जबकि यहाँ पे क्या लिख रखा है 140 लिख रखा है, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने 140 लिख रखा है, जबकि आना क्या चाहिए 420 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 420 आना चाहिए यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे 420 आ जाएगा। उसी वजह से इसका जो कैलकुलेशन है ये भी क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे एडिशन इसका ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ से आपको करेक्शन करके इसका यही टेबुलर स्ट्रक्चर वापस आंसर में बनाना है, करेक्ट। ओके, सो प्लीज़ डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, ओके।